हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्नाइपर जो राइफ़ल है वो इतनी डेडली क्यों होती है, इतनी ख़तरनाक क्यों होती है किसी भी मिलिट्री पर्सन के लिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूं समझाना उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। एक वीडियो मैंने दिखाया हुआ है इसमें, जिसमें यूएस आर्मी के कुछ मिलिट्री के ऑफिसर्स कह सकते हैं, या फिर उसके जो हैं इन्फेंट्री के बंदे, वो स्नाइपर के शॉट से बचे हैं। तो अगर आपको किसी को लगता हो कि स्नाइपर से कोई बच नहीं सकता तो वो गलत है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ पर एक बंदा स्नाइपर के शॉट से बचा है। You got cover out there? Oh shit. Dude, he almost hit me. Get back. Hey, we got a sniper. Dude, you got shot. I did get shot. I saw it hit your Kevlar. I got fucking. What the Fuck, man. Am I good? My ears are fucking. Oh my god. Lucky son of a bitch. Look at that. What the fuck? Dude, you alright? Yeah. My ears are ringing. Break. My teammate just got shot in the helmet. He's good. He's good, but we believe there's a sniper. Hey, what is that? That's the south side? Roger, all stations. We got a sniper on the south side of the compound with all the drugs. Bro, Dude, look at that shit. motherfuck, dude. That's through. All right, let's get out here and do something about this. Come on. तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप दो चीज़ें कह सकते हैं। ये बंदा उसी लिए बच पाया क्योंकि इसके पास एडवांस लेवल की हेलमेट थी, हेलमेट ही कहते हैं ना। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि मिलिट्री के बंदों में गजब लेवल का पेशेंस होता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस बंदे को शॉट लगा है, स्नाइपर का शॉट लगा है, फिर भी कितना शांत है, हड़बड़ा नहीं रहा है। तो इस तरह से मिलिट्री के बंदों में शांति होती है, पेशेंस होता है, डिसिप्लिन होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि स्नाइपर इतना ख़तरनाक क्यों है। तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद है कि स्नाइपर की जो बुलेट होती है वो सबसे बड़ी और लंबी होती है। मैं आपको ये फ़ोटो दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि फ़ोटो में स्नाइपर की बुलेट कितनी लंबी चौड़ी है। तो आप देख रहे हैं ये अगर किसी इंसान के अंदर जाती है तो कितना हार्म पहुंचा सकती है, उस इंसान को ख़त्म कर सकती है अगर निशाना लगा के मारा गया हो तो। लेकिन दोस्तों, जो मिलिट्री में स्नाइपर्स होते हैं, स्नाइपर कह सकते हैं, जो स्नाइपर को यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ लोगों को मारने के लिए नहीं होते हैं। उनके लिए अलग से इन्फेंट्री होती है, जो मशीन गन AK-56 AK-47 वो सब लेके बैठते हैं। स्नाइपर के लोगों के अंदर पेशेंस होना चाहिए। उनका IQ लेवल कम से कम 120 का होता है। और उनका काम क्या होता है आर्मी में? उनका काम लोगों को मारना नहीं होता। उनका काम होता है जो रेडियो सेट होते हैं उनको तोड़ना होता है, पानी होता है उसे ख़त्म करना होता है। मिलिट्री में जो इंजीनियर्स होते हैं, जो गाड़ी बनाते हैं, उनको मारना होता है, और जो गाड़ी होती है उनको बिगाड़ना होता है। और जो ऑफिसर होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर, उनको ख़त्म करना होता है। क्योंकि अगर वो मर गए, कमांडिंग ऑफिसर किसी इन्फेंट्री की, तो वो इन्फेंट्री एकदम उनका मोरल डाउन हो जाएगा, इसलिए वापस चले जाएंगे। इसलिए उनका काम ये नहीं है कि लोगों को मारना, उनका काम ये है कि जो कमांडिंग ऑफिसर है उनको मारना, रेडियो तोड़ना, जिससे वो कम्युनिकेशन ना कर पाए किसी और के साथ। इसलिए वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्फेंट्री तो यही काम कर रही है कि सामने मार रही है। इन्फेंट्री मतलब जो आगे खड़े होते हैं बंदूक लेके, कोई भी बंदूक AK-47 हो, इंसास राइफ़ल हो। तो इसलिए स्नाइपर भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक लास्ट डाउट भी आपका सॉल्व कर दूं। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा तो स्नाइपर का काम सबसे सरल हुआ आर्मी में, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। उनका भी काम सबसे हार्ड मैं मान सकता हूं, क्योंकि उन्हें किसी एक सेफ जगह पर, माउंटेन या हिली एरिया कह सकते हैं, वहाँ पर लेट के रहना होता है। उन्हें कैमोफ्लेज करना होता है। कैमोफ्लेज का मीनिंग ये होता है कि आसपास के वातावरण के अनुसार ढल जाना, मतलब कि पत्ते पहन लेना। आप किसी पहाड़ पे हो तो पत्ते पहन लो, अच्छे से ढक लो अपने शरीर को, जिससे कोई पहचान ना पाए। तो दोस्तों, वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, रेटल स्नेक हो सकते हैं, जो आपको काटेंगे और आप सीधा मर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। और दोस्तों, एक और ख़तरा मैं आपको बता दूँ जो स्नाइपर के लोगों में होता है। उनके अंदर ये खतरा होता है कि जब उन्हें एनिमी की जो आर्मी है वो पकड़ सकती है, और या फिर एनिमी की जो स्नाइपर हैं वो भी उन्हें मार सकते हैं, या फिर वो कभी भी मर सकते हैं। जैसे कि आप मोटार दाग रहे हैं, यहाँ से वहाँ पे गोला जा रहा है तो उसमें मर जाएंगे, या फिर गन फायर होती रहती है सामने से एनिमी की, उसमें मर जाएंगे। तो दोस्तों, ये नहीं है कि वो सेफ़ हैं, सेफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर एनिमी में से कोई भी इन्हें पकड़ लेता है
तो सोचिए कितना टॉर्चर करेगा, किस लेवल का टॉर्चर करेगा, क्योंकि ये स्नाइपर में से एक है। और स्नाइपर का खौफ हमेशा आर्मी में रहता है, एनिमी के अंदर हमेशा स्नाइपर का खौफ रहता है, क्योंकि वो उन्हें कोई भी कॉजुअलिटी कर सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से गन शॉट आ रही है, 1-1 किलोमीटर दूर तक मार सकते हैं। दोस्तों एक तो मैं बताऊँ, यूएस का एक था, उसने तालिबान के 2 आतंकवादी थे, उनको 2700 मीटर दूर से मारा। मतलब आप समझ रहे हैं 2.5 किलोमीटर दूर से कोई आपको मार रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से गोली आ रही है, और एक साथ ख़त्म कर देगा, क्योंकि एक हेड शॉट पड़ा बात ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों स्नाइपर की एक खासियत ही होती है कि वो एक मैथमेटिशियन होते हैं, वो पूरा कैलकुलेट करते हैं कि वेदर किस तरह से आपके एक बुलेट को घुमाएगा, आपको क्या ध्यान रखना है, कितनी दूर तक आपको भेजना है, क्योंकि बुलेट भी तो बहुत दूर तक जा रही है, क्योंकि इसकी बुलेट तो कम से कम 4 से 5 सेकंड तक हवा में रहती है। जब 2000 मीटर से आगे जा रही है तो इसको टाइम भी लगता है, तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है रेडियन से लेके। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि किस तरह से मैथमेटिक्स का भी यूज़ करते हैं स्नाइपर के जो बंदे हैं वो। तो आप देख रहे हैं कि स्नाइपर की जो पोजीशन है वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि कोई भी उन्हें टॉर्चर कर सकता है, और टॉर्चर किस लेवल का होगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि वो स्नाइपर का बंदा है, और स्नाइपर का खौफ आर्मी में हमेशा रहता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपने पूरा देखा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।